किशनगंज में सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। चुनाव के दिन किशनगंज में जल, थल और आकाश तीनों से निगरानी रखी जाएगी। डीएम और एसपी ने हेलीकॉप्टर के जरिए अंतिम रूप से किशनगंज का जायजा लिया। नेपाल और बांग्लादेश से सीमा सटे होने की वजह से यहां खास सतर्कता बरती जा रही है। किशनगंज के पूरे इलाके को हेलीकॉप्टर से जायजा लिया जा रहा है। डीएम और एसपी से बात की संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार विधानसभा का अंतिम चरण का मतदान शुरू होना है कल, और हम अभी किशनगंज में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के व्यापक तैयारियां की गई है और कोशिश इस बात की गई है कि ना सिर्फ ज़मीनी स्तर पर ये देखा जा सके, बल्कि हवाई सर्वेक्षण के ज़रिए भी इस पर नज़र रखी जा सके। और ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे जिला प्रशासन, डीएम और एसपी, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो अभी निकलेंगे और ये निरीक्षण करेंगे कि कहाँ पे कैसे संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि किशनगंज का इलाका आपको पता है कि बांग्लादेश और नेपाल के साथ सीमा रेखा में जुड़ता है। सर, बड़ा संवेदनशील जगह भी है और इसको लेकर के कितनी तैयारियां हैं? जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सारी तैयारियां अपनी कंप्लीट कर ली हैं। हमारे पास कुल मिला के 1668 बूथ्स हैं, तो और उनमें से हमने 153 सेक्टर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है। 34 जोनल मैजिस्ट्रेट्स हैं, 4 सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट्स हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी बूथ्स हैं सभी पे सीएपीएफ की तैनाती की गई है। चॉपर के जरिए भी आप नजर रखने वाले हैं? उसी के लिए भेजा गया है। सो वी आर लुकिंग एट दी वल्नरेबल बूथ्स। हम लोग एक बार जाके विजिट कर लेंगे बॉर्डर एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पे नेपाल की सीमा लगभग 104 किलोमीटर लंबी है और काफ़ी इंटीरियर के इलाके हैं। वहाँ पे एक बार विजिट कर लेंगे और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज में हम लोग पार्ट करेंगे। हमारे साथ एसपी भी हैं किशनगंज के। एक बड़ी चुनौती है, अंतिम चरण भी है, और किशनगंज को लेकर के कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं? किशनगंज को संवेदनशील माना जाता रहा है और इस संदर्भ में हम लोगों ने पूरी तैयारियां की हैं। सभी बूथों पर पैरामिलिट्री के फोर्सेस की तैनाती भी हो गई है। इनकी सुरक्षा और सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर हम लोगों ने पुलिस और मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की है। मतदान के दिन सभी तरह का हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बस आपको क्या करना है कि आपको घर से निकलना है और मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर के इस लोकतंत्र के इस महान पर्व को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 किशनगंज। गया के 10 विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में 8 अक्टूबर को मतदान हो चुका है और 10 नवंबर को गया कॉलेज, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज और जगजीवन कॉलेज में मतगणना होगी। इस बीच ईवीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के जवान निभा रहे हैं। वहीं विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी मतगणना केंद्र परिसर में रहकर निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सके, और इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया ने। जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए पहले चरण में मतदान हो चुका है और उस जो है वज्रगृह में रखा गया है, सील कर दिया गया है, जिसकी निगरानी सीआईएसएफ कर रही है। इसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं प्रमुख रूप से उनके भी प्रतिनिधि जो ईवीएम है उसकी निगरानी कर रहे हैं। जहां ईवीएम रखा गया है उसका वहां सीसीटीवी लगाया गया है और उसका आउटपुट आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया गया है, जहां देख सकते हैं कि अगर किसी तरह की गतिविधि होगी तो सीसीटीवी के माध्यम से जानकारी मिल पाएगी। और यहाँ प्रत्याशी के प्रतिनिधि भी रहते हैं दिन और रात दोनों में, देख सकते हैं। इसके लिए जो है बिछावन भी लगाया गया है, रात में यहीं पर लोग आराम करते हैं और निगरानी करते हैं। कुछ लोग हैं जो शुरू दिन से ही यहाँ निगरानी कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ आए हैं तो क्या करते हैं आप लोग? यहाँ निगरानी करने के सर 28 तारीख को रात में हम आए थे और अभी तक निगरानी करता हूँ। दिन रात दोनों समय में निगरानी होते रहता है कि वोट कहीं इधर से उधर नहीं हो पावे। हम लोग बड़ा सुरक्षा ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं। कि आप यहाँ कब से हैं और क्या करते हैं? 28 तारीख के हैं। 28 तारीख से अभी तक ला हम कर रहे हैं। जी जी। तो क्या करते हैं यहाँ पर आप? यहाँ पर निगरानी करते हैं। जी जी। क्या कोई आशंका है? नहीं, कोई आशंका नहीं, एकदम बढ़िया तरह है। जी जी। तो ये लोग कुछ हैं जो कि अलग अलग प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं और ये सीसीटीवी भी का भी यहाँ आउटपुट दिया गया है। तो ये लोग निगरानी करते हैं कि यहाँ किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। इसके साथ ही प्रशासन के द्वारा जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो लगातार सुरक्षा में लगे हुए हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। खासकर नेपाल से सटी सीमा को सील कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाल्मीकि नगर बॉर्डर इलाके से चौकसी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने।
इस वक्त हम मौजूद हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पे और हम वाल्मीकि नगर बराज के पास हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल चेकपोस्ट गंडक बैराज, यानी कि हम इस वक्त नेपाल के बॉर्डर पे हैं वाल्मीकि नगर। और चुनाव को लेकर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और जब से कोरोना काल था तब से इंडो नेपाल बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इंडो नेपाल बॉर्डर की तस्वीर, जहां पे जो एसएसबी के जो जवान हैं वो तैनात हैं और पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा में लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कोई चुनाव के दिन गलत तरीके से आ ना जाए, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। और साथ ही बॉर्डर पे कांटे का बार भी लगा दिया गया है। तो कांटे का बार इस वक्त आप देख सकते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। और नेपाल में बिहार के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जो कई लोग ऐसे हैं जो वाल्मीकि नगर के साथ साथ जो विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में, उनके वोटर भी हैं। लेकिन बॉर्डर सील होने की वजह से वो इधर इंडिया की तरफ नहीं आ सकते। तो जाहिर सी बात है वैसे लोग मतदान करने से वंचित रह जाए। लेकिन फिलहाल जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि बॉर्डर इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेके एसएसबी के जवान भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, इंडो नेपाल बॉर्डर, वाल्मीकि नगर। शहर का कचरा हटाने के लिए जमुई नगर परिषद की ओर से लाखों रुपए खर्च कर वाहन खरीदे गए, लेकिन ड्राइवर की कमी की वजह से सभी गाड़ियां धूल फांक रही है। शहर में कचरा उठाने के लिए 32 गाड़ियां की खरीदी गई। जी हां, 32 गाड़ियों को खरीदा गया, लेकिन सिर्फ 15 चालक ही मौजूद हैं। और इस हालात का जायजा लिया है संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई शहर की साफ सफाई और कचरा मैनेजमेंट को लेकर जमुई नगर परिषद के द्वारा कई वाहन की खरीदारी हुई थी। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वाहन की खरीदारी हुई थी, लेकिन उन वाहनों से कितना कचरा उठाया जा रहा है वो सामने है। यहाँ देख सकते हैं कि कई ऐसे वाहन हैं जो नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने उस कार्यालय परिसर में लगे हुए हैं। जमुई नगर परिषद का सूखा कूड़ा, भीगा कूड़ा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये खरीदे गए थे वाहन जो कचरा संग्रह के लिए है, लेकिन इनका उपयोग नहीं होता है। कारण बताया जा रहा है कि चालक की कमी है। बताया जा रहा है कि कुल जो वाहन है जो कचरा उठाने और संग्रह के लिए लगभग 32 से 33 है, जबकि चालकों की संख्या आधी से भी कम है। अब कहने का मतलब ये था कि अगर चालक थे ही नहीं तो आखिर इन वाहनों की खरीदारी क्यों हुई? ये तो नगर परिषद की पूर्ण लापरवाही है। ये करोड़ों रुपये खर्च कर करके ये जो सफाई अभियान का राशि को गबन किया गया है। और एक आप देख रहे होंगे 60-70 लाख की एक गाड़ी है जो कुछ कचरा को उठा के फेंक, लेकिन उसकी भी अभी तक 1 इंच वो गाड़ी नहीं चली है। कहने का ये है कि अगर वाहन खरीदे गए तो चालक का व्यवस्था होना चाहिए। अगर चालक जितने थे उतने ही वाहन खरीदते, क्योंकि आखिरकार सरकार के पैसे, जनता के पैसे की बंदरबाट हुई है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।